एस आर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। और अभी हमारे पास ये सर्किट है इसका, और ये हमारे पास इसके सी एस और आर गिवन है। अब हमने इसकी मास्टर आउट और स्लेव आउट बतानी है, वाई एंड क्यू बताना है। ये वाई जो ये वाला आउटपुट आएगी और ये क्यू बताना है जो ये आउटपुट आएगी। तो सबसे पहले हमने वाई का मास्टर आउट का देखना है। मास्टर आउट जो होता है वो बेसिक लैच की तरह ही काम करता है, लेकिन लैच में क्लॉक नहीं होती। तो ये क्लॉक, अब इसमें क्लॉक इन्वॉल्व होगी कि जिस टाइम तक क्लॉक हमारी हाई होगी उतने टाइम के लिए ये लैच की तरह काम करता रहेगा, और जिस टाइम पे लो होगी क्लॉक, तो वो जो लास्ट स्टेज पे पिछली हाई स्टेज पे जो आउटपुट थी ना, उसको कॉपी करके मतलब उसी को आगे सेम चलाता रहेगा, और फिर नेक्स्ट हाई स्टेट पे सिर्फ काम करेगा। हाई जब होगा जितनी देर के लिए, उसमें हमारे पास ये लैच की तरह काम करेगा। अब सबसे पहले हमारे पास मास्टर आउट में है क्लॉक हाई हुई, हमारे पास एस पी हाई है और आर लो है, यानी कि हमारे पास 1 आर है। तो ये हमारे पास ये हाई आया है, तो ये हाई यहाँ से फ़ौरन ये हाई हो जाएगा। और ये अब ये जितनी देर क्लॉक हाई है इतनी देर के लिए एस हाई है और आर लो है, तो ये उतनी देर हाई रहा है। अब इस स्टेज पे जब ये लो हुई है क्लॉक, तो इस टाइम पे ये लास्ट आउटपुट जो थी वो हाई थी, तो ये हाई रहेगी जब तक लो है। और फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड में हमारे पास एस लो हुआ है और आर भी लो है, तो जितनी देर के लिए ये दोनों लो हैं उतनी देर के लिए ये हाई ही रहेगा, क्योंकि अनचेंज रहता है वहाँ तक। अब जैसे ही ये आर हमारा हाई होगा और एस लो होगा, तो आर हाई पे हमारे पास ज़ीरो आता है, लो आता है, तो ये लो हो जाएगा और फिर ये कॉपी रहेगा लो पे। अब ये जो ये है इसको कंसिडर नहीं करना। अब हमारे पास ये लो हो गया, तो ये हमारे पास क्लॉक लो हुई है, तो लास्ट स्टेज हमारी लो थी, तो लो ही रहेगी जब तक क्लॉक लो है। इसके बाद हमारे पास ये हाई स्टेज आ रही है, और इसी तरह से अब ये एंड पे हमारे पास आ रही है क्लॉक लो। क्लॉक जिस टाइम हाई हुई है हमारे पास दोनों एस और आर दोनों हाई थे, तो ये हमारे पास इनवैलिड हो गया है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्यू जो होता है वो हमें वाई को कॉपी करता है, लेकिन उस टाइम तक कॉपी करता है, सिर्फ उस टाइम पे कॉपी करता है जिस टाइम पे क्लॉक लो हो रही हो। तो अब हमने ये देखना है जब क्लॉक लो हो रही है तो किस तरह से। अभी ये क्लॉक लो हुई है, हमारे पास इस टाइम पे वाई था हाई, तो ये कॉपी कर देगा वाई को हाई। ये कॉपी कर रहा है, तब तक कॉपी करता रहेगा जब तक हमारे पास ये लो नहीं हो जाती। तो ये हाई रहेगी। और अब जैसे ही हमारे पास ये फिर दोबारा क्लॉक लो हुई है, अब हमारे पास ये लो आ रहा है वाई, तो ये लो हो गया। अब ये तब तक लो रहेगा जब तक नेक्स्ट लो क्लॉक नहीं आती। अब ये लोअर क्लॉक फिर से आई है, तो इस पे हमारे पास वाई हाई था, तो ये हाई हो गया। अब इस तरह नेक्स्ट जो लो थी उस पे भी हाई था, हमारे पास ये हाई रहेगा, और जो नेक्स्ट